So hello everyone. बेटा L1 लेवल है ये, ठीक है। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। चलो अभी मुझे जल्दी जल्दी से बता दो सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर है। अगर दोनों काम अच्छे से हो रहे हैं जल्दी से चैट सेक्शन में बाय 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 लिख दो, सो दैट मेरे को समझ आ जाए कि सब कुछ क्लियर है और मैं स्टार्ट कर सकूं। बहुत बढ़िया। तो बेटा जैसे सबको पता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, आपकी मैथ्स की बुक का 10th चैप्टर पढ़ रहे हैं, है ना। ठीक है, और हम कौन सा क्या पढ़ रहे हैं, रियल नंबर पढ़ रहे हैं। अब रियल नंबर है ना, रियल नंबर चैप्टर पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें हमने ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया था बेटा। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि क्यूब और क्यूब रूट्स क्या होते हैं, ठीक है। और उसके बाद थोड़ा सा आइडेंटिफिकेशन ऑफ रैशनल नंबर पे भी गए थे, बट थोड़ा सा गए थे, कोई बात नहीं, अभी हम उसे और अच्छे से डिस्कस कर देंगे। ठीक है, ठीक है, और अच्छे से हम उसको डिस्कस कर लेंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर कुछ एक दो बच्चे नए जुड़े हैं आज तो बेटा रूल्स की बात भी कर लेते हैं, है ना। रूल्स वही है जो रोज की क्लास में होते हैं। अननेसेसरी माइक एंड कैमरा नहीं ऑन करना। जब भी मैं कहती हूँ येस और नो में आंसर करिए, या आपका कोई डाउट है अपना डाउट लिख दीजिए। तो आप क्या करते हो, 3 डॉट पे जाके इन कॉल मैसेज में जाके लिख देते हो। पोल में बेटा हर एक बच्चा आंसर करेगा। 3 डॉट पे जाना है, एक्टिविटीज में जाना है, पोल्स में जाना है, एबीसीडी में से जो भी ठीक लगता है आप दबाइए और वोट कर दीजिए। ठीक है, सिंपल है। और अगर कोई बच्चा है जिसे एक बच्चे का पता है, 2 बच्चे का पता है, एक परी है और एक पीयूष है, उसके अलावा अगर कोई भी ऐसा बच्चा है जिसका पोल नहीं चलता है, प्लीज मुझे पहले ही बता दीजिएगा ताकि मैं उनका आंसर वहां पर ले सकूं चैट के अंदर। ठीक है, चलो आगे मूव करते हैं बेटा। लास्ट क्लास पे आपने देखा था क्यूब और क्यूब रूट क्या होते हैं। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट है ना, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट था कि अगर मेरे पास कोई भी एक नंबर है, उसकी अगर मैं उसकी पावर लगा दूं 3 है ना, यानी कि एक्सपोनेंट उसका 3 है, तो इसका मतलब क्या होता है, 2 गुना में 2 गुना में 2, है ना। यानी कि वो जो बेस वाला नंबर है ना, बेस वाला जो नंबर है उसको 3 बार मल्टीप्लाई करना। ठीक है बेटा, वो तो रीजन आपका ना मे बी नेटवर्क का हो सकता है। ठीक है, जब जब कभी कभी नहीं चलता ना, उसका रीजन नेटवर्क होता है। अच्छा ठीक है बेटा, ठीक है, थैंक यू ये चीज बताने के लिए, मुझे याद रहेगा। ठीक है, हाँ, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 8 आ जाएगा। तो मैं अगर मेरे पास एक नंबर है क्यूब, क्यूब का मतलब क्या हुआ, किसी भी नंबर का बेस नंबर जो है उसको 3 बार मल्टीप्लाई करना। वहीं पे मैं बोल रही हूँ क्यूब रूट। क्यूब रूट का मतलब क्या होता है, बिल्कुल इसका अपोजिट। अगर मैं यहाँ इसको इस तरीके से लगा रही हूँ, ठीक है, ठीक है, दयानंद की आईडी से, ठीक है बेटा, मैं समझ गई, आप परी की आईडी से ज्वाइन हूँ। ठीक है, थैंक यू बताने के लिए। हाँ जी, तो ये तो स्क्वायर रूट होता है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर 3 लिख दूं तो इसका मतलब हो जाता है क्यूब रूट है ना। तो 8 का क्यूब रूट क्या होगा, तो आप क्या करोगे, इसके प्राइम फैक्टर्स बनाओगे और क्या करोगे, 2 इंटू में 2 इंटू में 2, है ना, और 3 में से एक जो है आपका ये बाहर आ जाएगा क्यूब रूट में से, और ये किसका क्यूब रूट हुआ, 2 का क्यूब रूट हुआ। ठीक है, ये बात क्लियर है। चलो मुझे एक चीज बताओ, क्यूब रूट ऑफ 216 कितना होगा, किसका क्यूब रूट है ये, हाँ जी बताइए। क्यूब रूट 216 क्या करेंगे हम, सिंपल है, नहीं पता फैक्टर बनाएंगे। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। और बेटा हैबिट ऐसे रखो कि आपको सबसे छोटे प्राइम फैक्टर को माइंड में लाना है। ठीक है, तो 2 से जाएगा सबसे पहले, है ना, 2 से चला जाएगा, 2 एकम 2, 8 पे, फिर 2 से चला जाएगा बेटा 5, 54, फिर 2 से चला जाएगा, कितना आएगा 32, फिर 2 से चला जाएगा, है ना 16, फिर 2 से चला जाएगा कितना आएगा 8, फिर 2 से चला जाएगा 4, फिर 2 से चला जाएगा 2, फिर 2 से चला जाएगा 1। ठीक है, अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपल 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर 2 इंटू 2 इंटू
2 कहां पर मिस्टेक किया? यहाँ पर किया, किसी ने बताया भी नहीं। मैम 32 लिखा है आपने। किसी ने नहीं बताया मुझे कि मैम आपने गलत करा है, यहाँ पर 32 लिख दिया। 2 से जाएगा तो कितना आएगा? 27 आएगा। फिर 3 से जाएगा 9 आएगा, फिर 3 से जाएगा 3 आएगा, फिर 3 से जाएगा 1 आएगा। ठीक है, मेरे बन गए प्राइम फैक्टर। मैं अब यहाँ पर क्या करूंगी? 2 इंटू 2 इंटू 2, क्योंकि क्यूब है, क्यूब रूट है, तो बेटा 3 के पेयर बनाएंगे आप। अगर स्क्वायर रूट होता है तो 2 के पेयर बनाते हैं। तो एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, यहाँ से 2 आया, यहाँ से 3 आया। ठीक है, मल्टीप्लाई किया 6 आ गया। तो स्क्वायर क्यूब एंड क्यूब रूट, क्यूब का मतलब हुआ किसी भी नंबर का क्यूब, मतलब उस बेस नंबर को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना, और क्यूब रूट का मतलब उसी का बिल्कुल अपोजिट, हमें चेक करना कि ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसको हम 3 बार मल्टीप्लाई करें कि वो नंबर क्यूब रूट वाला नंबर आ जाए। क्लियर है सभी को ये स्क्वायर क्यूब एंड क्यूब रूट? यस मैम। चैट में बताओ बेटा, एक बार चैट में यस यस लिख दो। फिर एक पोल क्वेश्चन लेते हैं, है ना, और उसके बाद फिर हम आज के कॉन्सेप्ट में मूव करेंगे। गुड क्वेश्चन है फिर मेरे पास आ गया, क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, सबको क्लियर है? तो क्वेश्चन वेरी सिंपल, आपको क्या बताना है? क्यूब रूट ऑफ 24। लेट्स सी, चेक करते हैं प्राइम फैक्टर बना के क्या निकालती हो आप आंसर। कॉपी में कर लेना बेटा आराम से, है ना, जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से कॉपी में करो, आराम से ढूंढो और फिर बताओ क्या आंसर होगा। बताना मतलब चैट में करना है, ओ सॉरी पोल में करना है। और जिन बच्चों का नहीं चलता है वो करके रखिएगा, जब मैं ऑन कर दूंगी फिर वहां आप आंसर करना चैट में। पेयर बनाओगे, जो जो पेयर बन जाएगा 3 का वो बाहर निकल आएगा, जो नहीं बन पाएगा वो अंदर रह जाएगा, है ना, ऐसे ही कुछ होता है। चलो सोचो और मुझे बताओ, मतलब बताओ इन सेंस पोल में करो। वेरी गुड, मैम हो गया। गुड बेटा, वेरी गुड। जितने बच्चों का हो गया वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा, ध्यान से करो, थोड़ा सा साइज सोचो, थोड़ा सा। वेरी गुड, वेरी गुड। अभी भी सबके आंसर नहीं आए हैं, अभी सबके आंसर नहीं आए हैं, प्लीज सभी आंसर करेंगे बेटा।
अभी भी कई बच्चे रुके हुए हैं। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो रुका हुआ है जल्दी से कर दो। 5 4 3 2 1 0। ठीक है, पोल को करते हैं बंद और चैट को करते हैं ऑन। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, क्या होना चाहिए इसका आंसर? सी। सी। कैसे, कौन एक्सप्लेन करेगा? चलो इसको मैम मैं करूँ? चलो ठीक है, आप ही करो। हाँ, क्या करेंगे? फैक्टर बनाएंगे पहले, बताओ। मैम इसको 2 से करेंगे। ठीक है, 12 आ गया, फिर 2 से मैम करेंगे 6। हाँ। हाँ, फिर 2 से 3 है ना, फिर 3 से 1। तो मैंने यहाँ पर क्या किया? फैक्टर लिख दिए। ठीक है, अब मैम आप 2 को बाहर निकालेंगे फिर और फिर 3 रह गया, तो बेटा क्यूब अंदर रूट में 3 3 आ जाएगा। यस, अंडर क्यूब रूट में 3 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि रह गया ना ये अकेला, 3 का पेयर होता तो बाहर निकल जाता, लेकिन ये तो रह ही गया, तो इसीलिए आंसर क्या आया? सी आया। जितने ही बच्चों ने सी किया है वेरी गुड, और एक दो बच्चों ने थोड़ा सा गड़बड़ करी है, तो बेटा करते हुए ध्यान रखो, अगर स्क्वायर रूट है तो 2-2 के पेयर बनाओगे, क्यूब रूट है तो 3-3 के पेयर बनाओगे। ठीक है, चलो अभी बढ़ते हैं आगे। देखो अभी ना मैं इस चीज को बता देती हूँ। पहले हमने पढ़ा था थोड़ा सा पिछली क्लास में रैशनल नंबर के बारे में, है ना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रैशनल नंबर हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, पहले मुझे कौन बताएगा कि रैशनल नंबर क्या होते हैं? ठीक है, हैंड रेज कर देना, ऐसे बताओगे तो नॉइजी हो जाएगा, हैंड रेज कर देना। ठीक है, कौन बताएगा? अच्छा, मुझे प्रॉपर डेफिनेशन नहीं चाहिए, बस कंडीशन पूरी ट्रू होनी चाहिए। कौन बताएगा? एक ही बच्चे का आया, 2। चलो सुमन सिंह की आईडी से 3 4, अरे वाह। चलो सुमन सिंह की आईडी से, यस बेटा बोलो। हाँ जी, बोलो बेटा, अनम्यूट करके फास्ट फास्ट, इतना टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी। चलो सोनिया की आईडी से बेटा बताओ रैशनल नंबर। अच्छा, ओपन नहीं हो रहा है, ओके सॉरी सॉरी। हाँ मैम जिसे पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सके और जहाँ पी और क्यू इंटीजर हो, क्यू 0 से ज्यादा नहीं है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ऐसे नंबर जिन्हें आप P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हो, और इसकी बेटा 2 कंडीशंस होती है जिन्हें बहुत ध्यान में रखना है कि जो P और Q है ना, वो दोनों ही आपके इंटीजर होने चाहिए और Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो उन्हें हम रैशनल नंबर कहते हैं। अब मैं एक एक करके ना आपको रैशनल नंबर्स के बारे में बताती हूँ। ठीक है, सबसे पहले नंबर, अगर मेरे पास कोई भी नंबर है, ठीक है, जैसे मैं लिख रही हूँ 2/3, है ना, 5/7, ये सारे क्या है? P अपॉन Q की फॉर्म में है ना, तो इसे मैं कहूंगी रैशनल नंबर है ये। ठीक है, मान लो मैं इसकी जगह पे माइनस में लिख देती हूँ, और देखो रैशनल नंबर क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पर 5 और 7 दोनों ही क्या है? इंटीजर है ना, और Q यहाँ पर 0 नहीं है बेटा। ठीक है, पहली कंडीशन, दोनों कंडीशन ट्रू हो गई। अब मान लो मैं लिखती हूँ -3/5। ठीक है, -3/5 में यहाँ पर देखा P अपॉन Q की फॉर्म में है, और P आपका -3 है और Q आपका यहाँ पर 5 है, दोनों ही क्या है? इंटीजर्स है, और Q आपका 0 नहीं है, कंडीशन ट्रू हो गई। इट मींस ये भी आपका रैशनल नंबर है। तीसरा बेटा, अगर मैं यहाँ पर क्या लिखूं, कोई भी एक नंबर लिख दूं, 5 7 लिख दूं, -5 लिख दूं, कोई भी नंबर लिख दूं, क्या ये भी रैशनल नंबर होंगे? डेफिनेटली होंगे। क्यों? याद करो, मैंने जब आपको रैशनल नंबर में बताया था, मैंने आपको बोला था इंटीजर भी रैशनल नंबर में आते हैं, होल नंबर भी रैशनल नंबर में आते हैं, और नेचुरल नंबर भी रैशनल नंबर में आते हैं, क्योंकि हम उन्हें P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। तो देखो ये 7/1, 5/1, यानी कि ये P अपॉन Q की फॉर्म हो गई,
और देख लो दोनों ही p और q दोनों ही इंटीजर है आपकी, है ना, इंटीजर। और साथ में बेटा इंटीजर्स के साथ में यहाँ पर q भी 0 नहीं है, ठीक है। इसके अलावा क्या हो सकता है, इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर डेसिमल वाले नंबर लिख दूं, जैसे 2.5 लिख दूं या 2.354 लिख दूं, है ना, इन्हें मैं लिख सकती हूँ p अपॉन क्यू की फॉर्म में, डेफिनेटली लिख सकती हूँ। कैसे, 25/10 कर दूं मैं इसे, और इसको मैं क्या कर सकती हूँ, सिमिलरली इतना अपॉन ये, यानी कि ये भी p अपॉन क्यू की फॉर्म में हो गया। यहाँ q और p दोनों ही इंटीजर्स है, राइट, इंटीजर्स है, और q आपका 0 नहीं है, ठीक है। तो आपने 4 तरीके तो ये देख लिए जहां पर आप चेक कर सकते हो कि कौन से रैशनल नंबर होंगे। क्लियर है इतना, जल्दी बताओ। रैशनल नंबर की एक और बताऊंगी फिर मैं। फिफ्थ रह गया कौन सा बेटा, अगर मान लो मेरे पास क्या है, अंडर रूट वाले नंबर है, क्या सारे अंडर रूट वाले नंबर आएंगे रैशनल नंबर में, तो नहीं, नो, ध्यान से सुनो। अंडर रूट वाले नंबर बेटा जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, जैसे मैं √4 लिख दूं, अंडर रूट और कौन सा लिखूं, 9 लिख दूं, है ना, 16 लिख दूं, जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे, ठीक है, यानी कि जिनसे आपको एक नंबर मिल जाएगा। आप देखो मैं यहाँ पर इसको ना ऐसे दिखाती हूँ, अगर मैं इनको करूं, इससे मुझे क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, इससे मुझे क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, इससे मुझे क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। और नंबर्स तो आपको पता है, आप उनको 1 कर सकते हो अपॉन में, यानी कि ये p अपॉन q की फॉर्म हो गई, है ना, यानी कि ये यहाँ पर q भी 0 नहीं है, ये तो रैशनल नंबर हो गए। ओनली परफेक्ट स्क्वायर की बात कर रही हूँ बेटा, अगर मैं यहाँ पर ही √2 लिख दूं तो क्या ये रैशनल नंबर होगा, नहीं होगा, क्योंकि मैं इसे p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकती, ठीक है बेटा। नोट डाउन करते हुए चलना, रिक्वेस्ट है आपसे। मैंने 5 तरीके के बताए अभी तक, आपको क्या इतनी बात समझ आई है? मैम एक बार ये फिफ्थ वाला बताना, कैसे बताया था? अच्छा, फिफ्थ वाले में मैंने ये बोला है बेटा कि परफेक्ट स्क्वायर बनना, मतलब परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए जिस किसी भी नंबर का, जैसे √4 है, √4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का होता है ना। ओके, करती हूँ बेटा, बिल्कुल करती हूँ, सारा रिपीट करूंगी मैं, डोंट वरी, सारा रिपीट करूंगी। मैम आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। एक मिनट बेटा, मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही क्या, एक बार बताएंगे सभी बच्चे, चैट सेक्शन में बता दो बेटा। आ रही है मैम, आ रही है मैम आवाज आपकी। सबको क्लियर है बेटा, जिस बच्चे को यस नहीं, मैम। जिसको नहीं आ रही है ना, एक बार बेटा आप ना आप चेक कर लो आपका वो सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, मतलब नेट प्रॉपर, है ना। एक बार नहीं तो लीव करके ज्वाइन करो आप, सुमन की आईडी से बेटा लीव करके ज्वाइन करो एक बार, ठीक है। हाँ जी, मैं लास्ट वाला जो आपको बता रही थी ना, वो मैं आपको क्लियर करती हूँ दोबारा से। मैं कह रही हूँ ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है, मतलब कि परफेक्ट स्क्वायर का मतलब है कि आप जब इसको सॉल्व करोगे स्क्वायर निकल के आना चाहिए। जैसे 2 4 का 4 किसका अंडर रूट होता है, 2 का होता है ना, √9 किसका होता है, 3 का होता है, √16 किसका होता है, 4 का होता है। अगर मैं यहीं पे बेटा बच्चा, अगर मैं यहीं पे √5 लिखूं तो ये किसका किसी का होता है क्या, नहीं होता ना, √5 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नो मैम। राइट, तो ये रैशनल नंबर नहीं होगा, ठीक है। सेम इसी तरीके से क्यूब रूट की भी बात कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर √6 पोजीशन में डाल रही हूँ, मैं इसको 6 सारी चीजें बता दी, इसीलिए मैंने √ मैं यहाँ पर लिख लू मान लो 8, ठीक है, तो आपको पता है ये 2 का होगा, सॉरी क्यूब रूट, है ना, क्यूब रूट परफेक्ट क्यूब किसका होगा, ये 2 का होगा। यहीं पे मैं 216 लिखूं तो वो किसका होगा, 6 का होगा, ठीक है। तो यहीं पे मैं अगर मान लीजिए 4 लिखती हूँ तो वो किसी का क्यूब रूट नहीं होता, इट मींस इट्स नॉट अ रैशनल नंबर, ठीक है बच्चे। अभी देखो और मुझे बताओ, ये 6 कंडीशन आपको समझ आई है, रैशनल नंबर की आइडेंटिफिकेशन बताइए। यस मैम। यस और नो में कर देना, अगर सबको क्लियर हो गया है यस लिख देना, अगर जिसको नहीं हुआ है बेटा ऑनेस्टी से बता दो, नो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, मैं रिपीट कर दूंगी, 2 बार रिपीट करूंगी, लेकिन ऑनेस्टी से आंसर देना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे भी।
ठीक है, मैम एक बार लास्ट वाला रिपीट कर दो। लास्ट वाला रिपीट करो, अभी करती हूँ बेटा। बाकी सभी को, बाकी पॉइंट ऊपर वाले सबको क्लियर हुआ, एक बार मुझे चैट में बता दो। नो मैम। ठीक है, ठीक है। तो देखो बेटा, मैं यहीं पे दोबारा से बताती हूँ। जो फिफ्थ पॉइंट मैंने आपको बताया, मैंने ये बोला है, फिफ्थ पॉइंट बता देती हूँ। पहले स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर। जितने भी परफेक्ट स्क्वायर निकल के आएंगे वो आपके रैशनल नंबर, ठीक है। जैसे हम बात कर लेते हैं, √4 हो गया, है ना, √16 हो गया, √9 हो गया, √25 हो गया, है ना, √49 हो गया। इस डायरेक्ट परफेक्ट है ना, परफेक्ट स्क्वायर्स है। किसके हैं ये? जैसे 2 का है, ये 4 का है, ये आपका 3 का है, ये 5 का है, ये 7 का है, राइट। अगर इन्हीं की जगह पे मैं नंबर मान लो √2 लिख दूं, या अंडर रूट मान लीजिए 17 लिख देती हूँ, ठीक है, या फिर मैं √19 लिख देती हूँ, तो इनके तो किसी के भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना। मतलब अगर आप इनको सॉल्व करोगे तो कुछ चीजें अंदर रह जाएंगी, सब नहीं निकल के आएंगी, तो ये आपके रैशनल नंबर नहीं होते हैं, ठीक है, रैशनल नंबर नहीं होते हैं। ओनली परफेक्ट स्क्वायर जितने भी नंबर निकल के आएंगे वो रैशनल होंगे। अंडर रूट वाले केस में बता रही हूँ, सेम मैंने यही चीज क्यूब रूट वाले केस में बताया है आप, ठीक है। क्यूब रूट वाले में भी अगर परफेक्ट क्यूब है तो वो आपके रैशनल नंबर होंगे, अदरवाइज वो रैशनल नंबर नहीं है, ठीक है। यस, प्राइम नंबर रैशनल नंबर नहीं क्लियर हुआ, ठीक है, मैं एक टेबल से दिखाती हूँ, ठीक है। इस टेबल को देखते हैं, ध्यान से समझना। क्या मैं 2/3 को, 2/3 जो है P/Q की फॉर्म है, यस और नो है, ठीक है। P और Q दोनों ही इंटीजर है ना, और Q 0 भी नहीं है, इसका मतलब ये रैशनल नंबर है, ठीक है। ऐसे ही मैं -4/5 पे गई, दोनों P/Q है की फॉर्म में है, -4 और -5 दोनों ही, -4 और 5 इंटीजर है, यस है। Q यहाँ पर 0 नहीं है, इट मीन्स ये भी एक रैशनल नंबर है, ठीक है। अब मैं आती हूँ इसके बाद 5.4 की बात, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ P/Q की फॉर्म में, यस 54/10 लिख सकती हूँ, यानी कि ये भी आपका P/Q की फॉर्म हो गया, ठीक है। 54 और 10 दोनों ही इंटीजर्स हैं, है ना, और Q 0 नहीं है, इट मीन्स ये भी आपका क्या हुआ, ये भी आपका रैशनल नंबर हो गया। अगर मैं 0 की बात करूं बेटा, 0 के नीचे मैं 1 लगा सकती हूँ, ठीक है, यानी कि ये भी P/Q की फॉर्म में हो गया। 0 और 1 दोनों ही इंटीजर्स हैं, ठीक है, Q 0 नहीं है, इट मीन्स ये भी रैशनल नंबर हो गया। 49, √49, √49 किसका स्क्वायर रूट होता है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर होता है किसका? 49 किसका निकल के आता है, जल्दी बताओ। अगर मैं अंडर रूट निकालने जाऊं, 7 का एक परफेक्ट नंबर निकल के आ रहा है, 7 को मैं 7/1 लिख सकती हूँ बच्चा, यस और नो, यस और नो लिख सकती हूँ ना। इट मीन्स ये भी एक आपका P/Q क्या हो गया कि फॉर्म में हो गया। 7 और 1 दोनों इंटीजर्स हैं, है ना, इट मीन्स Q भी 0 नहीं है, ये भी रैशनल नंबर है। यहीं पे बेटा मैं 50 लिख देती, तो मुझे ये बताओ ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर निकल के आएगा? निकल के आएगा। अगर आप ऐसे नहीं चेक कर पा रहे हो, प्राइम फैक्टराइजेशन करो, अंदर कुछ ना कुछ रह जाएगा, नो मैम, है ना, तो ये रैशनल नंबर नहीं है। अभी क्लियर हुआ? जिसको आप P/Q की फॉर्म में लिख पाओ बच्चा, सिर्फ वही आपके रैशनल नंबर होंगे, अदरवाइज सब इरैशनल है। अगर नहीं लिख पा रहे हो तो इरैशनल है। अभी क्लियर हुआ तुषार की आईडी से और बाकी बच्चों को? बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी भी डाउट है, रिपीट कर दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, बताओ। मैम एक बार रिपीट कर दो। क्या रिपीट करो बेटा? चलो इस पे ना हम नोट पे चलते हैं, ठीक है।
अब रैशनल नंबर को मैं इसी को और एग्जांपल से समझाती हूँ. अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q p and q आर इंटीजर्स एंड q कैन नॉट बी अ जीरो इज अ रैशनल नंबर. ठीक है, अभी देखते हैं. नाउ कौन से नंबर रैशनल नहीं होंगे? ठीक है, कौन से नंबर रैशनल नंबर नहीं होंगे? हाँ जी, थोड़ा सा सोचो, मैं इसमें बताऊंगी. देखो सबसे पहले तो बेटा आपको खुद ही पता लग गया होगा, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, है ना. पहले तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, राइट. मैं जैसे √2 लिख दूं, √51 लिख दूं, है ना. और अभी मैं अगर मान लीजिए 250 71 लिख दूं, कोई भी रैंडम नंबर में लिख दूं जिसका मुझे पता है परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकल के आएगा, है ना. तो ये नंबर हो गए, ये आपके कहलाएंगे बेटा नॉट अ रैशनल नंबर, इनको हम बोलते हैं इरैशनल नंबर. ठीक है, दूसरे कौन से हो सकते हैं? हाँ बेटा, मैं अभी डेफिनेशन नहीं दी है क्योंकि मैंने अभी इंट्रोड्यूस नहीं किया है इरैशनल को ना. अभी मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कौन से रैशनल नंबर नहीं होंगे. बिल्कुल मैं बताऊंगी. ठीक है, अगर नॉट अ परफेक्ट क्यूब हो, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर लिख दूं √4, 3 √4, मतलब इसका मतलब क्या होता है, क्यूब की बात कर रहे हैं, है ना. और 4 तो किसी का भी नहीं होता, है ना. ऐसे ही मेरे पास एक और नंबर लिख दूं, मैं 16 कर देती हूँ, चलो, है ना. तो ये नंबर क्या है, कोई परफेक्ट क्यूब ही नहीं है. और अच्छा चेक कैसे करते हैं बेटा परफेक्ट क्यूब के लिए, स्क्वायर के लिए आप प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लो, है ना. अगर पेयर बन रहे हैं और सब कुछ बाहर आ गया दो दो का पेयर करके, तो इट मीन परफेक्ट स्क्वायर है. बाकी बाकी में वो आएगा ही नहीं. ठीक है, इन केस वो फिर आएगा ही नहीं. ठीक है, अभी थर्ड चीज, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर की बात कर, नॉट अ रैशनल नंबर, दो केस बता दिए मैंने, ये तो हमने पहले से भी जज कर लिए थे. तीसरे कब क्या हो सकता है? अच्छा, वो रैशनल नंबर नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, वो इरैशनल नंबर है. तो मैं ये कह सकती हूँ बेटा इरैशनल नंबर कौन से होंगे? वैसे नंबर जिन्हें हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, है ना, जिन्हें हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, इरैशनल नंबर कहते हैं. क्लियर है? अब बात आती है दूसरे, और कौन से नंबर होंगे इरैशनल बेटा? ये दो तो मैंने बता दिए. इस इसके अलावा एक तरह के नंबर और होते हैं. ठीक है, अच्छा सभी को पता है डेसिमल नंबर होते हैं हमारे पास. यस मैम. डेसिमल नंबर सबको पता है दो तरीके के होते हैं, अगर आपने ध्यान दिया हो तो कभी. एक होता है बेटा टर्मिनेटिंग, है ना, और एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग. ठीक है, टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है, एग्जाम्पल से समझाती हूँ मैं. ठीक है, ध्यान से सुनना. टर्मिनेटिंग का बच्चों मतलब होता है, सपोज करो मैं नंबर यहाँ लिख रही हूँ, है ना. टर्मिनेटिंग जो खत्म हो जाए, टर्मिनेट का मतलब क्या होता है, जो खत्म हो जाए. ठीक है, तो मैं यहाँ 2.5 लिख रही हूँ, है ना, 2.1435 लिख रही हूँ, या 4.2 लिख रही हूँ, राइट. ये नंबर क्या है, ये टर्मिनेटिंग है, जो एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद, कुछ नंबरों के बाद खत्म हो जाते हैं. ठीक है, इन नंबरों को बेटा आप p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो. देखो मैं लिख के दिखा रही हूँ, 25 अपॉन 10, है ना, और 21435 अपॉन 10,000, है ना, 42 अपॉन 10. तो इनको मैं p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख पा रही हूँ ना, तो ये क्या हुए, रैशनल नंबर हुए. यानी कि जो टर्मिनेटिंग नंबर होंगे डेसिमल के अंदर, वो आपके रैशनल नंबर होंगे. देखो अभी जब मैं रैशनल नंबर पढ़ा रही थी, मैंने इसीलिए ये वाले नंबर लिखे थे ना. इतना क्लियर हुआ? जल्दी बताओ बेटा, नोट करते जाना. यस मैम. नोट करते हुए जाना सभी बच्चे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक है,
अब आ जाते हैं यहाँ पर। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है बेटा, कि जो नंबर टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं, चलते जा रहे हैं, मतलब डेसिमल के बाद वो कभी खत्म ही नहीं हो रहे हैं, कभी आपको जीरो मिलेगा ही नहीं रिमाइंडर उसका, है ना, यही मतलब हुआ ना, राइट। तो देखो जैसे आपके पास यहाँ पर मैं लिख के दिखा रही हूँ, दो तरीके के होंगे इसमें भी। एक होंगे रिकर्सिंग बोलते हैं या रिपीटिंग बोलते हैं, आप दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो वर्ड, दोनों एक ही का मतलब एक ही होता है, ठीक है। तो मैं रिपीटिंग वर्ड यूज कर रही हूँ क्योंकि रिपीटिंग इज अ गुड वर्ड टू यूज, मतलब इजीली हो जाता है, समझ आएगा। जो रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, मतलब टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं लेकिन नंबर रिपीट कर रहे हैं। और एक होते हैं नॉन रिपीटिंग, जिसे बेटा कई जगह पे नॉन रिकर्सिंग भी लिखा होगा, तो कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। तो मैं इसको एग्जाम्पल से दिखाती हूँ आपको। रिपीटिंग वाले नंबर कौन से होंगे, जैसे मैं यहाँ लिखूं 3.1, नहीं इस वाले को नहीं लेते, दूसरा लेते हैं, 1.141414141414। अब यहाँ पर एक पैटर्न दिख रहा है, या मैं 0.66666666 यहाँ पर पैटर्न दिख रहा है ना, एक ही चीज रिपीट होती जा रही है ना। और नॉन, ये कभी खत्म नहीं होंगे पर यही चीज रिपीट होती जा रही है, इन्हें बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर, ठीक है। दूसरी तरफ बेटा यहाँ पर होंगे नंबर, जैसे मैं लिखूं 2.34123054, मतलब ना खत्म हो रहे हैं ना कोई पैटर्न है, कुछ भी नंबर आते जा रहे हैं, कभी खत्म भी नहीं हो रहे, ठीक है। तो जो ऐसे नंबर होंगे नॉन, ठीक है, जो ऐसे नंबर होंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये आपके आएंगे इर्रेशनल नंबर। आप देख रहे हो कोई नंबर खत्म ही नहीं हो रहा है और ना ही उसमें कोई पैटर्न है, उन्हें हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर, ठीक है। और अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीट हो रहे हैं, कोई पैटर्न सेट है, जैसे 1.14 बार लगा दिया, बार का मतलब होता है बेटा वो रिपीट वाला, ठीक है, 0.6 बार इसका मतलब रिपीट, तो ये होते हैं रैशनल नंबर में आते हैं ये। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा तो रैशनल नंबर होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा तो वो इरैशनल नंबर होगा। हाँ जी बच्चे, आप बताओ इतनी बात समझ आई है, रैशनल नंबर में यही नंबर्स आते हैं। हाँ जी यस मैम, है ना, सभी को क्लियर हुआ है। मैं यहाँ पर ये चीज वर्ड लिख भी देती हूँ, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, अगर एग्जाम्पल जरूर मेंशन कर लेना बेटा, तो वो आपकी क्या होंगे, रैशनल नंबर। बेटा ये बहुत सारी चीजें मैं इकट्ठी बता रही हूँ, प्लीज नोट डाउन करते हुए चलिए, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है तो वो इरैशनल नंबर है, ठीक है। तीन तरीके के बताए मैंने इरैशनल नंबर, आप सभी को देख लो, मैंने शॉर्ट में दिखा दिया एक बार ऐसे, ठीक है। जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, जो परफेक्ट क्यूब नहीं होंगे, इरेशनल नंबर होंगे, और दूसरा नॉन रिपीटिंग नॉन रिकर्सिंग में जो आते हैं या उसमें जो आएंगे, यानी कि ऐसे वाले नंबर 2.4138, कोई पैटर्न ही नहीं है, इस टाइप के नंबर जब भी रहे कभी खत्म नहीं हो रहे, वो इरेशनल है। चेक करिए, एनी डाउट? नो मैम। बाकी बच्चे मुझे बता दो बेटा चैट सेक्शन में सारे एक बार क्लियर हो गया है? टर्मिनेटिंग और नॉन मतलब रैशनल नंबर क्या होते हैं और इरैशनल नंबर क्या होते हैं, है ना, क्लियर है? नोट डाउन करते हुए चलना, मैं बार बार बोल रही हूँ, ठीक है। वेरी गुड, चलो फिर अभी बढ़ते हैं आगे एक नई चीज की तरफ, ठीक है। मेरे पास ये टेबल है, ठीक है, मुझे यहाँ पर ना चेक करना है कि कौन से रैशनल नंबर नहीं होंगे, ठीक है। अगर मैं √7 की बात करूं, क्या मैं √7 को P/Q के फॉर्म में लिख सकती हूँ? नहीं मैम। क्यों नहीं लिख सकती? क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना, तो मैं इसको लिख ही नहीं सकती हूँ, तो इसमें ये क्या हो गया, नॉट अ रैशनल नंबर, ठीक है, ये रैशनल नंबर ही नहीं है, ठीक है। अगला लिखते हैं, अगर मेरे पास
4/0 है, ठीक है। तो Q में मुझे तो कंडीशन थी कि 0 नहीं आना चाहिए, अगर रैशनल नंबर होगा तो कभी नीचे 0 हो ही नहीं सकता, इट मींस ये भी रैशनल नंबर नहीं है, ठीक है। अगला लेते हैं, √6 है, फिर बाहर 5 है, क्या आप इनको ऐड कर सकते हो? अगर अंडर रूट के अंदर होता तो मैं इन्हें ऐड कर सकती थी, लेकिन मैं भी ऐड कर सकती हूँ? नहीं कर सकती, है ना, नहीं कर सकती। यस बेटा, तो ये भी नहीं है, ठीक है। अब मेरे पास है 29 1/2, इसका मतलब क्या हुआ? √1/29, यही होता है ना 1/2 का मतलब, सबको पता है ना? Yes, ma'am. 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट, है ना। और 29 किसी का अंडर रूट है, मतलब करोगे तो आपको भी कोई परफेक्ट स्क्वायर निकल के नहीं आएगा, है ना। तो ये भी आपका इरैशनल नंबर है, रैशनल नंबर नहीं है। √6 क्या ये है किसी का परफेक्ट स्क्वायर? नो मैम। आप इससे अंडर रूट किसी का परफेक्ट है ही नहीं ना ये, तो यहाँ पर ये भी No, नहीं ma'am. है रैशनल। समझ आया? जल्दी बताओ। Yes. सबको क्लियर हो गया ना? ठीक है, चलो यस मैम। आगे बढ़ते हैं। तो इरैशनल नंबर क्या होते हैं? ए नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q, वेयर Q and P आर इंटीजर्स एंड Q कैन नॉट बी अ जीरो, इज अ इरैशनल नंबर। जिनको हम लिख ही नहीं सकते P/Q की फॉर्म में। मैंने 3 तरह के आपको बताए थे, ठीक है, चेक करते हैं। देखो, वैसे मैंने आपको बताया था √3, √7, √2, इनको हम लिख ही नहीं सकते हैं। इफ नो परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज रिटन इनसाइड द स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर के अंदर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं लिखा है, इसका मतलब वो इरैशनल नंबर है। सिंपल सी बात है ना। अगर मैं 4 लिखूंगी तो ये 4 तो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो यहाँ से मैं इजिली अंडर रूट से बाहर निकाल सकती हूँ, 2 आ जाएगा। लेकिन यही चीज मैं 5 के साथ नहीं कर सकती ना, तो ये आपका इरैशनल नंबर हो गया। ये आपका इरैशनल नंबर हुआ, और √4 आपका रैशनल नंबर हुआ। क्लियर हुआ बच्चा? मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि ना आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए बेटा, रटना नहीं है यहाँ पर। बहुत बढ़िया, चलो फिर आगे मैम बढ़ते। आपकी वॉइस कट रही है। एक चेक करो बेटा। ठीक है, मैम आपने अभी क्या बोला, एक बार दोबारा बोल दो, वॉइस कट रही थी आपकी। अभी मैंने ये बोला कि इस वाले जो ये वाली टेबल है, मतलब जो ये है, यहाँ पर हम चेक करते हैं कौन से रैशनल नंबर है, कौन से इरैशनल नंबर है, ठीक है। चलो आप लोग बताओगे चैट सेक्शन में, सबसे पहले वाले को बताओ, रैशनल है या इरैशनल है? रैशनल होगा बेटा तो R लिखना है, इरैशनल है तो I लिख देना, ठीक है। R एंड I से करते हैं। हाँ जी, यस। क्यों? क्योंकि आप इसे इजीली P/Q की फॉर्म में लिख सकते हो, 45/10, है ना। P/Q की फॉर्म हो गई, यानी कि ये आपका रैशनल नंबर हुआ। वेरी गुड। चलो अगला बताओ, सेकंड वाला, रैशनल है या इरैशनल है? ठीक है, चेक करते हैं। क्या करेंगे, हमारे पास नंबर क्या है बेटा, 4 + 9 है ना। तो मैं अंडर रूट के अंदर है ना, तो मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगी। ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 13 आएगा। और 13 तो जो है वो किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है ना। तो इट मींस ये क्या हुआ, इरैशनल नंबर। अच्छा, यहीं पे बेटा अगर मेरे पास सपोज करो, मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ, यहीं पे मेरे पास नंबर होता, मान लो 11, है ना, और प्लस में 4, 11 प्लस में 5, क्या ये भी आपका इरैशनल नंबर होता? पहले इसका बताओ, या रैशनल होता? यस, बहुत बढ़िया। क्योंकि आप देखो, इसको जब आप ऐड करते ना,
तो ये कितना हो जाता है √16, और 16 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है, किसका है 4 का है, तो यहाँ से 4 निकल के आ जाता, 4 को आप 4/1 लिख सकते हो, P/Q हुआ यानी कि रैशनल नंबर हुआ। राइट, बहुत बढ़िया, मतलब समझ आ रहा है बच्चों को। चलो थर्ड बताओ, थर्ड बताओ 39 का क्या होगा, रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर। बहुत बढ़िया। 39 जो है वो एक कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है किसी भी का भी, है ना, तो ये क्या हुआ, इरैशनल नंबर हुआ। चलो फोर्थ वाला बताओ, 3/4, 3/5, रैशनल और इरैशनल। यस, इसे आप P/Q की फॉर्म में लिख सकते हो, इट मीन इट्स अ रैशनल नंबर। राइट, चलो अभी मुझे बताओ सभी को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, रैशनल नंबर क्या होता है, इरैशनल नंबर क्या होता है, मैंने कैटेगराइज करके भी बता दिया और कुछ एग्जांपल से भी बता दिया। अभी भी कोई ऐसा बच्चा है जिसको डाउट हो, बेटा बता दो, हैंड रेज कर दो, अगर ऐसा भी है ना तो कोई दिक्कत नहीं, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। क्लियर है, गुड। सो क्या मैं आप क्वेश्चन पोल में पूछूं या अभी भी क्वेश्चंस कुछ और लेने हैं? नो मैम पूछ लो। पूछ लो, चल। सो फिर मैं पहला क्वेश्चन लेती हूँ बच्चा, पहला क्वेश्चन है मेरे पास आप लोगों के लिए, ये वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर। इन चारों ऑप्शन को आपको ध्यान से देखना है और जल्दबाजी नहीं मचानी है, ठीक है, इनमें से कौन सा रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर पोल में करना है, और जिसका नहीं चलता वो करके रखना फिर चैट ऑन करते ही। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर। ध्यान से करो बेटा, आराम आराम से सोचो, ध्यान से देखो फिर करो कि रैशनल नंबर के लिए आपकी कंडीशन क्या होती है, अंडर रूट होता है तो क्या बताया था मैम ने, वो सारी चीजें सोचो। वेरी गुड। Which of the following is a rational number? वेरी गुड, जितने बच्चों ने कर दिया है वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं वेरी गुड बेटा, अटेम्प्ट कीजिए, ध्यान से करो, कॉपी में हो जाएगा। मैम हो गया मेरा। वेरी गुड, जितने बच्चों का हो गया वेल डन। काफी बच्चों का हो गया, काफी बच्चे अभी कर रहे हैं, कोई बात नहीं, करिए। वेरी गुड। वेरी गुड, सभी बच्चे ट्राई करो, कोई बात नहीं बेटा, गलत भी करो, जो आपको सही लग रहा है आप वो करो, ठीक है, बाद में अगर करोगे ट्राई तो उससे आपकी क्लियर होगा कि कहाँ पर आप मिस्टेक करो, फिर जब मैं समझाऊंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा और अच्छे से।
बेटा माइक नहीं प्लीज, अभी भी 2-3 बच्चे बचे हुए हैं। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, अभी भी कई बच्चे रुके हुए हैं, जल्दी जल्दी कर दो। 5 सेकेंड और। 5, 4, 3, 2, 1, 0। चलो पोल को करते हैं बंद, चैट को कर देते हैं on। ठीक है, सिंपल है। देखो बेटा, अब मैंने आपको बताया था रैशनल नंबर क्या होते हैं, जिन्हें आप P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हो। और इस क्वेश्चन के अंदर बेटा पहले ना, सबसे पहले आंसर ना, जो बच्चे जिनका पोल नहीं चलता है बेटा, आप लोग पहले कर दिया करो। ठीक है, मैं वहां से पिक कर लिया करूंगी। ठीक है, और हमने पढ़ा था जब अंडर रूट वाले होते हैं तो उसके अंदर का जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं अंडर रूट 5 की बात करूं या अंदर के 5 की बात करूं, ये किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है? नहीं होता है ना। सेम 8 भी है, 8 भी नहीं होता। लेकिन मैं अंडर रूट 9 को तो लिख सकती हूँ। अंडर रूट 9 किसका होता है? 3, ठीक है। राइट? 3 का। और अंडर रूट 6 भी कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है अंदर वाला। तो सिंपल आंसर कौन सा हुआ? सी हुआ। ठीक है, तो रैशनल नंबर उसने पूछा था, इसलिए हमने बता दिया 9। ये अंडर रूट 9 जो है वो रैशनल नंबर है, क्योंकि 3 को मैं 3/1 लिख सकती हूँ, है ना। P अपॉन Q की फॉर्म हो गई, है ना। और P और Q दोनों ही इंटीजर्स हैं और Q 0 नहीं है। ठीक है, बहुत सिंपल रखो, माइंड में बस क्लैरिटी रखो। बेटा 8 ना क्यूब हो सकता है, स्क्वायर नहीं हो सकता। देखो मैं बना के दिखा देती हूँ, आपका डाउट क्लियर करती हूँ, रुको। 8 के फैक्टर बनाओ। 2, 4 आया, 2 आया, 2 आया, 2 आया, 1 आया। ठीक है, अंडर रूट है, दो दो के पेयर बनते हैं अंडर रूट में। मैंने एक पेयर बनाया, बाहर आ गया, एक तो बच गया, दो तो अंदर रह गया। कहाँ है ये परफेक्ट स्क्वायर? हाँ जी बेटा, क्लियर हुआ डाउट? अगर आपको किसी का भी डाउट ऐसा होता है ना, तो आप करके देख लो, उसका निकाल के देख लो अंडर रूट क्या होगा। अगर पूरा अंडर रूट निकल के आ रहा है, इट मींस वो रैशनल नंबर है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो आंसर क्या हुआ? सी हुआ। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं फिर। क्वेश्चन है अगला, आपको इन चारों ऑप्शंस में से, आराम से करना, चारों ऑप्शन में से क्या बताना है? चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि इरैशनल नंबर कौन सा है। ठीक है, चलो। ठीक है, क्या बताना है आपको? इरैशनल नंबर कौन सा होगा। तो सबको पहले करके देखो कि इनमें से कौन सा नंबर है जिसको आप P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हो, क्योंकि जिसे आप नहीं लिख सकते होगे वही तो होगा। आराम से बेटा, आराम से, जल्दबाजी नहीं करो। इरैशनल नंबर बताना है, रैशनल नहीं, इरैशनल। वेरी गुड।
Very good. Which of the following is a irrational number? गुड, वेरी गुड. जितने बच्चों ने अटेम्प्ट कर लिया है वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करिए, जरा आराम से करो, कोई जल्दबाजी नहीं करना. वेरी गुड. वेरी गुड. अभी भी 7-8 बच्चे बचे हुए हैं. गुड बेटा, गुड गुड, वेरी गुड. फास्ट फास्ट करो. Which of the following is a irrational number? इन चारों में देखो कौन सा ऐसा नंबर है जिसे आप p अपॉन q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो. बेटा जल्दी जल्दी करिए, अभी भी मेरे 3-4 बच्चे रुके हुए हैं. चलो जल्दी जल्दी करो, मैं 5 सेकेंड और दे रही हूँ आप लोगों को. 5, 4, 3, 2, 1, 0. चलो पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन. ट्यूशन परी की आईडी से जो बच्चा, बेटा प्लीज आप आंसर कर दो पहले, ताकि मैं आंसर बता सकूं फिर आराम से. ठीक है, देखो बेटा सिंपल लॉजिक है, आपको क्या ध्यान रखना है ना. हम पहले से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, हम फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं. राइट, पहला आपका क्या है, √16 + 9. ठीक है, मैंने आपको बताया था अगर अंडर रूट के अंदर प्लस माइनस में तो जो ऑपरेशन है वो अप्लाई कर दो. ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा बेटा, 25 आएगा, है ना. 25 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, 5 का. राइट, तो यहाँ से मेरे पास 5 आ जाएगा. 5 को तो मैं 5/1 लिख सकती हूँ, ये तो p/q की फॉर्म हो गई, यानी कि ये तो रैशनल नंबर हुआ, रैशनल तो नहीं हुआ. ठीक है, सेकंड पे चलते हैं. 16 मल्टीप्लाई 9 है. ठीक है, 16 को 9 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा. 16 9 का कितना होता है, जल्दी बताओ चैट सेक्शन में. 154. 154. श्योर. मैम 144. नो मैम, 144 आएगा. 144 आएगा, राइट. अब 144, 44 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, 12 12 का. ठीक है, तो यहां से मैं लिख दूंगी इसे 12. तो 12/1 हो जाएगा, यानी कि ये भी p अपॉन q की फॉर्म में हो गया. ये परफेक्ट स्क्वायर निकल निकल के आ रहे हैं ना बेटा, ये परफेक्ट स्क्वायर से सारे. तो यानी कि ये भी एक रैशनल नंबर हुआ, तो सेकंड भी रैशनल नंबर हुआ. थर्ड पे आते हैं. थर्ड क्या है, √36. 36 तो मुझे सीधा ही पता है बेटा, 6 का होता है ना परफेक्ट स्क्वायर. अपॉन में 1 लगा दिया, p अपॉन q की फॉर्म हो गई, ये भी एक रैशनल नंबर हुआ. राइट, अगले पे चलते हैं. अगला नंबर क्या है मेरे पास, 4 गुना में 3. 4 को 3 से गुना करेंगे 12. क्या 12 किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता है, बताओ जरा, किसी का होता है. और बेटा याद नहीं है, आप फैक्टराइजेशन यूज करो. √12 का फैक्टराइजेशन करोगे ना तो आपके पास निकल के क्या आएगा, देखो 12 करेंगे 2 से करेंगे 6 आ जाएगा, 2 से करेंगे 3 आएगा, 3 से करेंगे 1 आएगा. पेयर बनाया,
2 इंटू 2 इंटू 3, 2 तो बाहर आ गया क्योंकि एक पेयर था, लेकिन 3 तो रह गया. इट मीन्स इट्स नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, इट मीन्स इट्स अ इरैशनल नंबर. तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हुआ? डी वाला. ठीक है, चेक करो और मुझे बताओ समझ आया है ये चीज? कैसे हम अंडर रूट वाले नंबर्स को चेक करेंगे. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बेटा इसका करेक्ट है. ठीक है, समझ आया रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर का कॉन्सेप्ट? पहले तो मुझे ये बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, और अगली क्लास में आने से पहले रिवाइज करके आना. ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, इससे आगे का अगली क्लास में करेंगे. ठीक है, अभी बात कर लेते हैं होमवर्क की.